भी मेरे लिए कमेंट्स होगा, मैं रिप्लाई करूंगी, मेरे वीडियोस बना के रिप्लाई करूंगी और बाकायदा उसकी एक्टिंग कर करके मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरा प्रेगनेंसी रूटीन। तो प्रेगनेंसी रूटीन ऐसा है कि मैं पाव बना बना के खा रही हूँ, सैंडविच बना बना के खा रही हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि उठ के मैं रोटी बना के खा लूँ। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अंडा तल के रोटी में लगा के खा लूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले भी कामचोर थी, शादी के बाद भी कामचोर थी। काम के अकॉर्डिंग को लेके तो मेरे सास ससुर ने मुझे लात मार के भेज दिया था, क्योंकि मैं बोलती थी मेरी ननद मेरा हाथ नहीं बटाती है तो मुझे काम नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो लात मार के निकाल दिया था। तो ये जो प्रेगनेंसी रूटीन होता है ना, उन लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो, प्रेगनेंसी रूटीन होता है रोज सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के आपको ब्रेकफास्ट करना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, फिर 10 बजे एक ब्रेकफास्ट करना है आफ्टर 3 मंथ, फिर 12-1 बजे आपको थोड़ा हल्का लाइट ब्रेकफास्ट करना है, फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को है ना खाना चलता नहीं है, तो अगर बहुत सारी औरतों को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग की डॉक्टर दवा भी देती है। अगर खाना चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा खाना खाए। अगर आप 3 मंथ से 9 मंथ के बीच में फट्टे खाना खाओगे ना तो खाने से पेट बढ़ जाता है, बच्चा कम इम्प्रूव होता है, बच्चा टुकड़ा पर। व्हाट्सएप पे हुई थी, मेरे पास है इधर पे, ठीक है, और मैंने भी उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है और उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो उसकी कुछ लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उसने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया था। मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने उसको अपनी डॉक्टर्स की फाइल्स भेजी थी और कुछ वॉइस भेजा था उसको। डिप्रेशन की होम्योपैथी खा रही हूँ, गूगल पे सर्च कर लेते वो पर्ची भेजी, अब 50 दिन 5 दिन पहले जाके दवा लेकर डॉक्टर ने डिप्रेशन पूरी कर। ये देख, डिप्रेशन की होम्योपैथी खा रही हूँ, गूगल पे सर्च कर लेते वो पर्ची भेजी, अब 50 दिन 5 दिन पहले जाके दवा लेकर डॉक्टर ने डिप्रेशन। तो मैं उसको बोल रही हूँ, देख मैं बीमार हूँ, डिप्रेशन की गोली लेकर आई हूँ, मुझे टेंशन अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं है, जो भी है ये वो ऐसे सब दवाओं का नाम बता रही हूँ। तो ये जो फ्रूट का वीडियो है, ये मैंने चैट भी लगा दिया आपको साथ में, और फ्रूट का वीडियो भी मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। आप लोग जूम कर, अंजीर जो है पूरी तरह से पकी हुई है, 3 अंजीर भेजा था, 1 ड्रैगन फ्रूट भेजा था, 2 कीवी भेजा था, और 300 रुपीज़ का इतना ही चेरी भेजा था, चेरी, ठीक है। आप लोग यहाँ बांद्रा में के चेरी का भाव पूछ लेना, 1000 रुपये किलो है, तो मैंने उसको पाव किलो भेजा था 300 रुपये का। और जो 3 अंजीर था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि पका हुआ अंजीर था। जो खालू से मैं फ्रूट्स लेती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ये भी भेज दे, प्रेग्नेंट है ना तेरी बहन, तो तू उसको ये भेज दे, उसको ताकत मिलेगी। अप्रैल में उसने मुझे फालतू बकवास करी, इतना बड़ा टेक्स्ट मैसेज किया, हाँ, और उसके बाद में मैंने उसको और एक लेडी है, उन्होंने मुझसे बोला कि अंडर आर्म्स को काला है गोरा करने के लिए या क्लीन करने के लिए क्या करें। तो 2 चीज़ मैं बोलूँगी, रेज़र और क्रीम लगाना बंद कर दे, क्योंकि रेज़र और क्रीम स्किन को डैमेज करता है। जितना हो सके वीट का स्ट्रिप्स आता है, उसको ऐसे कर ऊपर वाले स्ट्रिप्स को कट करे, हाफ पोस्ट को इधर ऊपर वाले में लगा के ऐसे खींचे और हाफ पोस्ट नीचे वाले में लगा के उसको नीचे की तरफ खींचे। तो मैं तो अपने हाथ से, अभी ये पैक है बोल के तान रही हूँ, मैं अपने हाथ से खुद करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जो डेड स्किन होती है ना वो निकल जाती है, और जब डेड स्किन निकल जाती है तो कौन से निविया है उस क्रीम को इधर पे लगाए। जैसे जैसे स्ट्रिप से आप अंडर आर्म्स करोगे ना तो आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और वो स्किन आपकी गोरी हो जाएगी, आपकी इवन हो जाएगी। उसके अलावा भी जितना हो सके आप मीडिया को यूज़ करें यहाँ पे थोड़ा, और मॉर्निंग में वेट टिश्यू ला के रखें, 50 रुपये का आता है, वो वेट टिश्यू से साफ करके रात को सोए और थोड़ा क्रीम लगा के सोए, क्योंकि ये सब पोज जो होता है ना बहुत सेंसिटिव पोज होता है। तो उसको आप थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली डेड स्किन निकल जाएगी। रेज़र और क्रीम को यूज़ ना करें, क्रीम भी स्किन को जला देती है, टैनिंग निकलने के लिए टाइम जाता है। और मार्केट में मिलता है एंटी टैन बोल के एक ब्लीच आता है, वैक्सिंग करने के टाइम या वैक्सिंग के बाद ना करें। अगर आपका वैक्सिंग हो चुका है, रिमूव है, हेयर नहीं है, तो 4-5 दिन के बाद में आप वो D10 बोल के एक आता है डब्बा, उसको थोड़ा सा ब्लीच के जैसे लगाए,
10 मिनट छोड़े और उसके बाद उसको वाइप कर दे वेट टिश्यू से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। आज मैं अपने पार्ट 2 को लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज हो गए हैं कि अरे अचानक से क्या हो गया, अरे अचानक से क्या हो गया। कुछ अचानक से नहीं होता है, सब प्री प्लान ही होता है। सब प्रिपेयर्ड होते हैं अपनी लाइफ में हर तरीके से। और ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं जिस हिसाब से मैच्योरिटी में अपनी लाइफ जी है, अपने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जीना चाहती हूँ, तो मुझे पता है अच्छे बुरे की काफ़ी अच्छे से पहचान है। तो मैं आज जो मेरा पार्ट 2 लेकर आई हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि कुछ लोगों ने कल मुझे आके कमेंट किया है, जो बताया गया है बाकायदा उन लोगों ने कि हाँ हम लोग भी कमेंट करते हैं और वो कमेंट को डिलीट करती है और उसको आपका कमेंट डिलीट करना चाहिए था पर उसने नहीं किया। उसने इसलिए नहीं किया, यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो अत्तों का नहीं है, अत्तों का तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक चल रहा है अत्तों के सैया का, अत्तों के चैया का। तो जो अत्तों का पति है, सारा लास्ट टाइम भी प्रिपेयर्ड वो ही करके उसने ही सब कुछ किया था, इशू क्रिएट किया था। और इस बार भी आई डोंट नो व्हाई बट उसने ही इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो मैं लेके आई हूँ एक मैसेज जिसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मेरी और अत्तों की लास्ट कंट्रोवर्सी जो हमारे व्हाट्सएप पे हुई थी, मेरे पास है इधर पे, ठीक है। और मैंने भी उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है और उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो उसकी कुछ लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी जो उसने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसको अपनी डॉक्टर्स की फाइल्स भेजी थी और कुछ वॉइस भेजा था उसको। डिप्रेशन की होम्योपैथी खारू गूगल में सर्च कर लेते वो पर्ची भेजती। आप 4 दिन 5 दिन पहले जाके दवा लेकर डॉक्टर ने डिप्रेशन की गोली खाई। ये देख, डिप्रेशन की होम्योपैथी खारू गूगल में सर्च कर लेते वो पर्ची भेजती। आप 4 दिन 5 दिन पहले जाके दवा लेकर डॉक्टर ने डिप्रेशन। तो मैं उसको बोल रही हूँ देख मैं बीमार हूँ, डिप्रेशन की गोली लेकर आई हूँ, मुझे टेंशन अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं है जो भी है ये वो ऐसे सब दवाओं का नाम बता रही हूँ। ठीक है, मैंने उसको दवाइयों के बारे में मैं बात कर रही थी कि और ये डेट है ऊपर 27 अप्रैल का है, ठीक है। 27 अप्रैल, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, आज है जुलाई की 19 जुलाई, यानी मैं बात कर रही हूँ अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना पहले का उसका एक मैसेज आया था। तो पहले उसने मेरा ये मैसेज देखा, मैंने दवाई की पर्ची भेजी, जस्ट बहन के जैसे मैं बात की, देख मैं बीमार हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो उसने सडनली मुझे 27 अप्रैल को ये मैसेज भेजा। मालूम है मेरे को सबका बता मत, ठीक है, कैसा कौन कैसा, इसलिए ये वो ऐसा वैसा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कमेंट, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसने किस मकसद से, किस इरादे से सडनली ये मैसेज भेजा, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड मीन्स ऑकवर्ड मुझे लगा थोड़ा सा, अरे ये क्या है सडनली मुझे ऐसे मैसेज भेजा। तो उसने लेकर रखी हूँ, मुझे सुकून चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। आई एग्री, चलो भाई सुकून चाहिए, सुकून से रहो, खुश रहो। और वो बाहर रहते हैं ज़्यादा, घर में कम रहते हैं। तेरा कॉल आया, मैं मैच खेल रहे थे, उठा नहीं सकी, एक्सक्यूजेस दे रही थी। शायद मैंने उसको बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने फ़ोन किया था, कुछ काम था, ये था वो था, मुझे काम वाम तो कुछ होता नहीं, खाली बकचोदी करनी ना। बहन है बोल के चलो भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मेहताब से भी मेरी बात हो रही थी, इससे भी हो रही थी, बड़ी वाली बहन से भी हो रही है, अम्मी से भी हो रही है, सब कुछ खत्म है। तो सडनली इसने ये मैसेज भेजा। अब इसने ये मैसेज क्यों भेजा, इसके पति को मैं ये फ़ोन नहीं उठाई तो इसके पति को मैंने कॉल किया तो वो कलवा ने फ़ोन नहीं उठाया। जब वो कलवा फ़ोन नहीं उठाया ना, तो मैंने इसको यहाँ पे वॉइस भेजा था कि देख ऐसा ऐसा है, ये है वो है, तूने फ़ोन उठाया, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे कुछ काम था।
क्या काम था मुझे वो तो अभी याद नहीं है, क्योंकि 4 महीना पहले की बात है। ऑब्वियसली कहाँ इतनी छोटी छोटी फालतू बातों को मैं याद कर रखूँगी। तो इसने मुझे एक्सक्यूजेस दिया, यहाँ पे मैं चैट लगा रही हूँ और वो बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, बड़ा काम करता है, मैच खेल रहा था, जीत रहा था, ऐसा होता, तो फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। अब सडनली उसने मुझे ये एक मैसेज जो भेजा ना, वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। वो लिखती है, वो तू कुछ भी बोल, भरोसा मेरे को तेरे पे भी नहीं है बहन, तू देख तू बोलती है कासिम करवाया, तू बच्ची थी क्या, ये था वो था, फलाना इमकाना ढिमकाना, सब उसने बोला। कौन सी बात बोला? जो हमारा झगड़ा होके मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, उस टॉपिक को लेके वो बोलती है कि जितना भी है सब कुछ चस्का बहन, याद रखना कभी पालना नहीं यूट्यूब का, तूने उस वक्त लालच में किया था यूट्यूब की, ऐसा वैसा। देखो मैं बता दूं, यूट्यूब की लालच में तो उस वक्त मैंने किया नहीं था। मैं उस वक्त इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे को एक लोग पसंद करने लगे थे, मौका मिल गया था कि अब तो की सच्चाई में लोगों को बता सकूं, तो मैंने बताना शुरू किया था। अब सडनली लोगों ने मुझे इतना अपनापन दिया, कुछ लोगों ने जो उसके हेटर्स है वो मुझे जानते हैं, समझते हैं, मालूम है। तो इसलिए मैं उन हेटर्स जो मेरे फॉलोअर्स इस वक्त बन रहे हैं, उन लोगों को ये चैट लगा के दिखा रही हूँ, और इस वीडियो के बाद भी आपको लगा के दिखा दूंगी कि देखो इस तरीके से उसने मुझसे बात करी। वो छोटी है, उसका पति मेरे पास आया, माफ़ी मांगा, अन्नो आपा सब बंद कर दो, ख़त्म कर दो। ये पता नहीं कब हमारा हुआ, वीडियो बना के सब कुछ ख़त्म होने के बाद ये अप्रैल में शुरू हो चुका था। वापस से अप्रैल में उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए इतना बड़ा कमेंट, मेरे दिल में ये है कि तूने अप्पा को गाली दी थी, ये दी थी, वो मेरे दिल में है, लगा हुआ है, ऐसा वैसा फलाना, इतना बड़ा मैसेज भेजा उसने। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इतना बड़ा मैसेज, तब मैंने उसको ये रिप्लाई दिया। उसके बाद हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, और ये मैंने क्या रिप्लाई दिया है वो मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ और आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। उसने सब वही लिखा कि मेरा, ये भी मैं इधर लगा रही हूँ, आप लोग देख लेना आराम से फुर्सत से। तुझसे नाराज़गी सुनाना वजह बस वही है कि अब्बा तू कितना भी बोल दे, अब्बा ऐसा किए वैसा किए, मैं अच्छे से जानती हूँ अब्बा क्या किए नहीं किए, वो किए। उसने पता नहीं कौन सी पुरानी बात निकाल के वापस से, उसको मुझसे बात नहीं करनी थी। वो आए, उसका पति और वो मेरे पास आके झुके थे इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो बना रही थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि हनीफा आप कदम पीछे मत लो, आप आगे चल रहे हो, आगे चलो, बहुत आगे जाओगे। बट मैंने उस वक्त ये सोचा, जान दे, कुछ भी अपनी बहन है, हर बार मैं यही सोचा जो भी अपनी बहन है छोड़ जाने दे, अपनी बहन है। बट मैं उसको अप्रैल में 4 महीना पहले रिप्लाई दिया, और कासिम ने कितना कुछ किया उसको, तो तू घर में बैठा कर खिलाई पिलाई। और सुन, जब उसने मुझसे बोला ना कि मैं तेरे से नाराज़ हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती मेरा दिल, तो काहे के लिए अपनी माँ चुदाने के लिए आके मेरे से तूने माफ़ी मांगी, ठीक है। तो वो टॉपिक पे होने के बाद में ये जो वापस से क्रिएट किया, उसे क्या सोची उस वक्त के अन्ना पर चुटती है, पुल्लू पुल्लू करो और उसको चुपचाप बिठा दो, और उसके बाद में अपन धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ा लेंगे। तो मुझे उस वक्त बोलने वालों ने सबने ये बात बोला था, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो भी झगड़ा चल रहा था वो ज़्यादा ही हो रहा था और अम्मी भी परेशान हो रही थी और फिर अब्बा के इंतकाल, तो मैं खुद ही कदम अपने पीछे लिया। और अभी आज की डेट में ये 4 महीना पुराना जो मैसेज है ना, कुछ लोग हैं ना मुझे बार बार कमेंट में बोल रहे थे, अरे हनीफा दीदी आप आसिफा से मिलने के लिए जाओ, आपको जाना चाहिए, वो अभी इस वक्त ज़रूरत है, वो है ये। तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि 4 महीना पहले उसने मुझे इतना बड़ा मैसेज भेजा था, इतना बड़ा मैसेज भेजा कि वो सुनने के बाद मैंने भी उसको कुछ मैसेज भेज के फिर उसको ब्लॉक किया। और अप्रैल से हम दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं जब मम्मी के घर पे गई, वहाँ पे उसने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने सुन लिया, मैंने अम्मी को बोला हाँ चलो भाई अच्छी कोई बात नहीं। तो देखा जाए तो सबसे पहले मुझे ही पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और एक बात मैं बता दूँ, जो कुछ लोग जानते हैं ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं जल रही हूँ, तो मैं बता दूँ अप्रैल और मई के में वो प्रेगनेंसी जो उसकी हुई है ना, तो मई जून जुलाई, अभी जुलाई चल रहा है, तो ये चौथा 5वां महीना जो उसका प्रेगनेंसी का चालू है, चौथा ख़त्म होकर 5वां लगने वाला है। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। अप्रैल में उसने मुझे इतनी फालतू बात बोली, उसके बाद मैंने उसको ये रिप्लाई दिया कि तूने कासिम अगर तू मेरे से नाराज़ है, मैंने अब्बा का दिल दुखाया, मैं तो तलाकशुदा एक बेटी घर में आके बैठी थी, बाप
से थोड़ा नाराज़ थी, फिर भी बाप को 12-13 साल बाप के साथ रही, जी ज़िंदगी जो भी था सब था। इतना सब झगड़ा होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, माफ़ी वो मांगा था उसका पति और वो मांगे ना, सब खत्म होने के बाद में फिर ये मैसेज करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने करी है तो उसका रिप्लाई भी मैंने उसको दिया था कि तू अगर नाराज़गी की बात करती है तो तू तेरे भाई को घर में बिठा रही है, बिठा के सब कुछ कर रही है, फलाना ढिमकाना इमकाना सब किया। उसके बाद में लगा अब्बू एक बात आपा को भी बोले, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कासिम को भी बोले, मेरे पास है मेरे अब्बा की ये रिकॉर्डिंग, और बहुत अच्छे से मेरे अब्बा, मैं वो रिकॉर्डिंग भी ना वक्त आने पे यहाँ पे भी लगाऊंगी, मैं सुना भी दूंगी कि मेरे अब्बा ने बोला हन्नोया हन्नोया जो बेटा से लड़ रहे, हन्नोया हन्नोया मत कर, वो तो तलाक दे के मेरे घर पे आई, लेकिन उसको मैंने खर्चा कुछ किया नहीं, वो खुद बनाई, खुद करी, अपनी ज़िंदगी खुद जी, उसको मैंने कुछ बोला नहीं, ना मैंने किया, ना उसने मुझे बर्बाद करके गई, मेरे पास वो प्रूफ है मेरे बाप का। तो इसने जिस हिसाब से बोली ना कि हाँ अब्बा ऐसा था वैसा था, तो ये चैट मैंने उसको लिखा हुआ है कि अगर तूने अब्बा को रोता हुआ देखी है ना, तो मैंने भी अब्बा को रोता हुआ देखी। उस वक्त अब्बा को शादी करने की तेरा पैसा नहीं था, अब्बा ने मेरे से पैसा लेके अब्बा के आंख में आंसू देखा तो मैंने पैसा दिया था 60,000 रुपये के, लो अब्बा खाना पीना करके 5 आदमी करके, ऐसे भी कोई करोड़पति के घर में जा रही नहीं, भाड़ूतों के घर में जा रही, बांग्लादेशियों के, तो करवा के शादी दिया था, मैंने दिया था, ठीक है। और आज तो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है ना, गुड गेट आउट है, आज तो इतनी बड़ी बड़ी बात करके मुझे मैसेज किया, तो ये सब मैसेज मैंने उसको लिखा, तेरी सास ने घर से निकाला, उस वक्त मैं हेल्प करने आई तेरे को, ये सब चैट में इधर पे लगा दे रही हूँ आपको, क्रॉप करके आराम से आप देख लेना। मैंने उसको रिप्लाई दिया और बराबर उसको पूरा रिप्लाई देने के बाद मैंने लास्ट में लिखा सही है, ये तेरा असली फेस है, ये मैंने उसको लास्ट में लिखा, सही ये असली फेस है तेरा, और मैंने फिर उसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। वो ब्लॉक है अप्रैल से मेरे पास से, और फिर उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक किया होगा पता नहीं, बट मुझे कुछ भी बात होती थी तो मैं कलवे को मैसेज करती थी, कलवा को बोलती थी। अब ये अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद में पिछला महीना जून में मैंने उसको फ्रूट भेजा, मैंने उसको फ्रूट भेजा, और वो फ्रूट के ये वीडियोस है मेरे पास, जो मैं अपने इस वीडियो के साथ भी लगा दूंगी, ठीक है। और ये कीवी भेजा था, ड्रैगन फ्रूट, फ्रेश पका हुआ एवोकाडो भेजा उसको, चीरी लगा हुआ है, कटा हुआ है, ठीक है। मेरे हाथ में, मेरे एक हाथ में फ़ोन था, वरना मैं कीवी भी खोल के दिखाती। आप लोग को बता दूं, पिछला महीना उसका एक व्लॉग आया था जिसके अंदर वो रोना गाना कर रही थी कि मेरा आदमी मेरे को देखता नहीं है, करता नहीं है, बाहर चलेगा, सुबह से बोली मेरे को ड्रैगन खाने को मन हो रहा है, चेरी खाने को मन हो रहा है, और मेरे को कीवी खाने को मन हो रहा है। तो मैं ऐसा बहन, यहाँ बांद्रा है ना, बांद्रा, आप लोग को खुला चैलेंज करती हूँ, बांद्रा में आके ना आप लोग सड़े से सड़ा फ्रूट भी लेके दिखा दो, 500 से 1000 रुपये किलो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ हिल रोड पे। तो मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैंने ये पूरा फ्रूट खरीदा ना, वही मेरा 1000-1200 रुपये में हो गया था। यहाँ से 240 रुपये करके रैपिडो वाले को भेजा, माँ को बोला कि रैपिडो का पैसा बोल देना कलवे को वहाँ से ले लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जीपे में पैसा नहीं है, 2 दिन के बाद मेरे पास पैसा आएगा तो वहाँ से ले लेने को बोलो, वो पैसा मैं तुमको ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो उसको पैसा भी टैक्सी का मैं दे दूँगी, जो भी रैपिडो वाले बाइक पर लेकर गया था। ये फ्रूट में चाहती तो उस वक्त भी वीडियो बना के कर सकती थी ना, पिछले महीने की बात बता रही हूँ। ये फ्रूट की वीडियो भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी, क्रॉप कर करके मैं सब लगा दूँगी। तो ये वीडियो जब यहाँ से गया है वहाँ पे, जो फ्रूट वहाँ पहुँचा है, उसके बाद पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए फ्रूट का, और बहुत जूम करके देखना, बताना मुझे यहाँ पे कि इसमें क्या सड़ा हुआ है। और बड़ी मुश्किल से मिला ये एक ड्रैगन फ्रूट, और ये एवोकाडो मैंने कटा के लिया है चेक करने को, अच्छा है। अब इसको गार्ड बांध दिए तुम। ये चेरी, और ये बहुत पकेला एकदम मीठा अंजीर है ताकत के लिए।
तो ये जो फ्रूट का वीडियो है ये मैंने चैट भी लगा दिया आपको साथ में, और फ्रूट का वीडियो भी मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। आप लोग जूम कर, अंजीर जो है पूरी तरह से पकी हुई है। 3 अंजीर भेजा था, 1 ड्रैगन फ्रूट भेजा था, 2 कीवी भेजा था, और 300 रुपीज़ का इतना ही चेरी भेजा था, चेरी। ठीक है, आप लोग यहाँ बांद्रा में के चेरी का भाव पूछ लेना, 1000 रुपये किलो है, तो मैंने उसको पाव किलो भेजा था 300 रुपये का। और जो 3 अंजीर था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि पका हुआ अंजीर था। जो खालू से मैं फ्रूट्स लेती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ये भी भेज दे, प्रेग्नेंट है ना तेरी बहन, तो तू उसको ये भेज दे, उसको ताकत मिलेगी। अप्रैल में उसने मुझे फालतू बकवास करी, इतना बड़ा टेक्स्ट मैसेज किया, हाँ, और उसके बाद में मैंने उसको रिप्लाई दिया, ब्लॉक किया। उसके बाद मैं उसके व्लॉग्स देख रही हूँ, मैं उसके कमेंट्स देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, मैं रिप्लाई भी करती थी उसके कमेंट्स पे। उसके दिल में ये था कि चलो अभी बवाल ख़त्म हो गया, अब इसका मुंह बंद कर दिया, अभी अकेली हो गई। माँ को भी बोल दिया धीरे धीरे तुम फ़ोन मत करना, वो फ़ोन करती है तो बच्चे को दे देना बात करने। इसीलिए मुझे गुस्सा आया कि लास्ट टाइम भी मैंने फ़ोन किया था तो मेरी मम्मी मेरी एक्स की वाइफ से बात कर रही थी, तो मुझे इतना हर्ट हुआ कि तुम अगर एक्स से कर रहे हो करो, कौन सी माँ होगी जो उससे बात करेगी। उसी चीज़ में तो मैं मेरे भाई से भी चिढ़ती थी कि तू क्यों फालतू में उसको घर में बिठाता है, कर दो। क्या बोला, मेरा दोस्त है और वो उससे शादी किया है तो अब उसकी बीवी हो गई है, तेरा तो सब खत्म हो गया है ना, छोड़ ना, जाने ना। इसी वजह से मैं मेरे बाप से भी, मेरी माँ को मैंने माफ़ किया, मेरे भाई से मैं बात करना बंद किया था इस वजह से भी। तो जो दुश्मन जिसको मैं मानती हूँ ना, उसको एक बार मैं दुश्मन मानती हूँ, लेकिन जिसके दिल में मेरे लिए थोड़ा है ना, तो मैं उसको ये नहीं करती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो देखा, उसको तड़प हो रही थी, पेट से थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अप्रैल में ब्लॉक होने के बावजूद भी जून में मैंने उसको यहाँ से रैपिडो से फ्रूट भेजा। चाहती तो ट्रेन पकड़ के जाके खुद भी दे सकती थी, लेकिन मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं कर रही है, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती है, तो दूर की मोहब्बत ही अच्छी। फिर भी मैंने उस वक्त बहुत सारे फॉलोअर्स को बोल दिया था कि नहीं मैं मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं जाती हूँ, ये हो, बट मैं नहीं चाहती थी इस लड़ाई को वहाँ तक मैं लेके जाऊँ या फिर से वही सब चीज़ें हो, कुछ लोगों को अच्छा लगे। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो फैक्ट है। तो आगे जाके ये चीज़ इशू होगी, वो बच्चा होगा, उसको कुछ लोग जाएंगे नहीं जाएंगे देखने, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी जलन होती ना, तो ये फ्रूट मैं उसको नहीं बेचती। उसने एक थैंक यू तक नहीं बोला, एक थैंक यू, हाँ, मम्मी को बोल के बुलवा सकती थी, बल्कि क्या किया, सेकेंड डे अहमदाबाद वाली बहन को, सेकेंड या थर्ड डे अहमदाबाद वाली बहन को फोटो खींच के कीवी का और अंजीर का फोटो दिखा रही है। बोले देख सड़ गया, ये जो पका हुआ अंजीर है इसको तुम उठा के फ्रिज में रखोगे, कटा हुआ कीवी को उठा के तुम फ्रिज में रखोगे तो थोड़ा ब्लैक होता है, उस शायद हुआ होगा फ्रिज में रख के, या पता नहीं काजल बीजल लगाई होगी। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं। जो फितना पे उतर आए ना, ये जितनी सुकड़ी दिखती है उतनी ही हरामी है। इसके जितने हेटर्स हैं ना, वो बिल्कुल सही है। 1.5 लाख में 7000 उसको व्यूज आते हैं। क्यों आते हैं 1.5 लाख? अरे 1 लाख तो आए व्यूज, 50,000 तो आए, क्यों नहीं आते? क्योंकि इसकी हरकत ऐसी, इसका जुबान ऐसा, ये है ही ऐसी। पता नहीं कौन चूते लोग हैं 7000 भी जो उसको जाके देखते हैं। आज है मेरा प्रेगनेंसी का व्लॉग, आज मैं प्रेग्नेंट, और ये आज है मेरी गांड बाहर। तो जो कुछ लोग हैं ना, जो प्रेगनेंसी उसकी इंजॉय कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, जाओ जाके किसी बड़े बड़े डॉक्टर के ब्लॉग्स देखो, उसके अंदर आप लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी कैसी होती है, उसके मोमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए नहीं हो। तो मैं उन लोगों को इतनी बड़ा ये चैप्टर जो मैंने अभी बताया है, ये सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ। अप्रैल से जून के बीच में जो भी हमारी कंट्रोवर्सी थी, ब्लॉग के बाद ये फ्रूट बेचने तक, ब्लॉग के बाद ये फ्रूट बेचने तक अगर मेरे मन में थोड़ा भी जलन होती, कुड़न होती, नफरत होती या कुछ अजीब सा होता, कितना काला सा बिल्ला आया कुछ भी होता, तो मुझे थोड़ा सा भी मतलब, अरे भागा बोले क्या करने का, मैं वो बहन मैं ये भेजा फ्रूट, उसके बाद में ये सुनने को मिल गया कि खराब है ये वो। अब अहमदाबाद वाली बहन ने मुझे क्या बोला, चुपे तू वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हो गया रहना खराब, तू देख ही नहीं रहेंगी। अरे मैंने कटा के चेक करके भेजा, और जिस फ्रूट वाले भैया से भेजा 1000 रुपये किलो उसके पास चेरी है, ठीक है, कीवी है 500 रुपये किलो,
तो मैं बता दूँ, बांद्रा हिल रोड में मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे आप लोग आके, ये कोई मालोनी मलाड़ 7 नंबर 1 नंबर का बाजार नहीं है कि 20 रुपए किलो में तुमको मिल जाएगा, 40 रुपए किलो में मिल जाएगा, 100 रुपए किलो में मिल जाएगा। अगर मिलता हो तो जो प्लीज़ मुझे बता देना बांद्रा में किधर मिलता है ये फ्रूट जो मैंने वीडियो लगाया भेजा। तो मैंने भेजने के बाद में जो भी था मेरा कैपेसिटी किया, उसके बाद में भी अगर मुझे सुनने को ये मिलता है कि हनीफा जलती है उसकी प्रेगनेंसी को लेके, तो मैं उनको बता दूँ, देखो ये सब चीज़ें मुझे शुरू नहीं करने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे मजबूरन लोगों से ये बात शेयर करनी पड़ रही है कि ये बहुत हद पार हो गया। ये सुकड़ी इतनी बड़ी चाल साज है, आज शबाना को यूज़ कर रही है और कर रही है, मैं 110% लिख के देती हूँ, उसको भी यूज़ कर रही है। क्योंकि अभी कैसा है ना, इतना दिन वो गाँव जाके आ गया कलवा, फिर आएगा इधर, आज़ादी भी चाहिए, बिना सेक्स के तो वो रह नहीं सकता है। अभी औरत का कंडीशन ऐसा है कि उसको उसमें भी सेक्स चाहिए, और उसको भी वो बहुत उन लोग, क्योंकि मैं नज़दीक रह के देखा है मैंने, उसका आदमी इतना हवस का शिकारी और भिखारी था कि मैं घर में बड़ी बहन बैठी है, जब मैं उसके वहाँ थी और तभी भी उसके आंख पे चढ़ा ही रहता था। मैं वो बात आके घर पे भी बोलती थी, तो भी उसको मेरे अब्बा बोलते थे कि तू छोड़ ना, उसका प्राइवेसी तू जाया ही मत कर। तब तक उधर से आके इधर बोलूँ तो अब्बा को फ़ोन करके बोलती थी, वो मेरे घर पे आ रही, उसको बोलो आए, लेकिन है ना रुका नहीं करे। जब मेरा काम धंधा ठंडा रहता था, पैसा नहीं, जब मेरे पास पैसा रहता था अच्छा अच्छा खिलाती थी, मेरा अच्छा अच्छा खाने पीने के बाद में तब सब अन्नापा अच्छी वहाँ से जैसे घर पे पहुँचूँ और उसको बोलता अन्नापा को यहाँ पे नहीं है, मेरे आदमी को पसंद नहीं। और आदमी को पूछो तो आदमी बोलता नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोला, डबल क्रॉसिंग। तो अभी एक बात बता दूं, जो काली का मैटर हुआ, जो हमारा मैटर हुआ, जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जो लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं ना कि मैं जलती हूँ या कुड़ती हूँ, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो उसके पेट के बच्चे ने एक चेरी तो खाई थी उसने, कि भाई खाला के हाथ से वहाँ पे चेरी चला गया, ठीक है। तो मैं उस बच्चे को उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो माँ होके करती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, हिदस करना, हिसत करना और फितनागिरी करना, ये सब वो दोनों मियाँ बीवी करते हैं, दोनों का आदत है। और एक कमेंट नहीं डिलीट करने की वजह मैं बता देती हूँ, वो कलवा जो हरामी उसका पति है ना, सब उसकी वजह से ही हुआ है। शायद कहीं ना कहीं वो काली से अभी मिलना चाहता हो या मिलता हो अंदर अंदर, दोनों भाई बहन बात करते होंगे, क्योंकि इसको टकली को तो पता नहीं, टक्कल नाम है उसका, टक्कल इधर से ना उसका दिमाग पीछे चला गया, इतनी दीवानी है कलवा के पीछे, इतनी दीवानी है, उसको समझ में नहीं आ रहा अभी क्या चल रहा नहीं चल रहा है। ये व्लॉग मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखो कल को उसको बच्चा होगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अब जाने के लिए, मुझे कोई इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी तरफ से जो 100% मुझे देना था मैंने दिया। उसके वीडियोस में कुछ भी मेरे लिए कमेंट्स होगा मैं रिप्लाई करूँगी, मेरे वीडियोस बना के रिप्लाई करूँगी और बाकायदा उसकी एक्टिंग कर करके मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरा प्रेगनेंसी रूटीन। तो प्रेगनेंसी रूटीन ऐसा है कि मैं पाव बना बना के खा रही हूँ, सैंडविच बना बना के खा रही हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि उठ के मैं रोटी बना के खा लूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अंडा तल के रोटी में लगा के खा लूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले भी काम चोर थी, शादी के बाद भी काम चोर थी। काम के अकॉर्डिंग को लेके तो मेरे सास ससुर ने मुझे लात मार के भेज दिया था, क्योंकि मैं बोलती थी मेरी ननद मेरा हाथ नहीं बटाती है, तो मुझे काम नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो लात मार के निकाल दिया था। तो ये जो प्रेगनेंसी रूटीन होता है ना, उन लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो प्रेगनेंसी रूटीन होता है, रोज़ सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के आपको ब्रेकफास्ट करना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, फिर 10 बजे एक ब्रेकफास्ट करना है आफ्टर 3 मंथ, फिर 12-1 बजे आपको थोड़ा हल्का लाइट ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे थोड़ा, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को है ना खाना चलता नहीं है, तो अगर बहुत सारी औरतों को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग की डॉक्टर दवा भी देती है, अगर खाना चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। अगर आप 3 मंथ से 9 मंथ के बीच में फट्टे खाना खाओगे ना तो खाने से पेट बढ़ जाता है, बच्चा कम इम्प्रूव होता है, बच्चा टुकड़ा पतला रहता है। और कोशिश करें कि ब्रेड सीरेड या सैंडविच फैंडविच से दूर रहे, जितना हो सके हेल्दी फूड, ओट्स एंड दूध एंड चपाती एंड दूध, ऐसे कुछ खाया। फ्रूट्स में जितना हो सके ऑरेंज, संतरा एंड स्ट्रॉबेरी, मिल्क शेक, ये सब फ्रेश घर में बना के आप पिए, ये सब प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है। और केसरी ज़ाफ़रान का दूध पिए आफ्टर 5 मंथ।
और एक लेडी है, उन्होंने मुझसे बोला कि अंडर आर्म्स को काला है गोरा करने के लिए या क्लीन करने के लिए क्या करें। तो 2 चीज़ मैं बोलूँगी, रेज़र और क्रीम लगाना बंद कर दे, क्योंकि रेज़र और क्रीम स्किन को डैमेज करता है। जितना हो सके वीट का स्ट्रिप्स आता है उसको ऐसे कर ऊपर वाले स्ट्रिप्स को कट करे, हाफ पोस्ट को इधर ऊपर वाले में लगा के ऐसे खींचे और हाफ पोस्ट नीचे वाले में लगा के उसको नीचे की तरफ खींचे। तो मैं तो अपने हाथ से ही, अभी ये पैक है बोल के पानी रही हूँ, मैं अपने हाथ से खुद करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जो डेड स्किन होती है ना वो निकल जाती है, और जब डेड स्किन निकल जाती है तो पॉन्ड्स से निविया है उस क्रीम को इधर पे लगाए। जैसे जैसे स्ट्रिप से आप अंडर आर्म्स करोगे ना तो आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और वो स्किन आपकी गोरी हो जाएगी, आपकी इवन हो जाएगी। उसके अलावा भी जितना हो सके आप निविया को यूज़ करें यहाँ पे थोड़ा। और मॉर्निंग में वेट टिश्यू ला के रखें, 50 रुपये का आता है, वो वेट टिश्यू से साफ़ करके रात को सोए और थोड़ा क्रीम लगा के सोए, क्योंकि ये सब पोज जो होता है ना बहुत सेंसिटिव पोज होता है। तो उसको आप थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली डेड स्किन निकल जाएगी। रेज़र और क्रीम को यूज़ ना करें, क्रीम भी स्किन को जला देती है, टैनिंग निकलने के लिए टाइम जाता है। और मार्केट में मिलता है एंटी टैन बोल के एक ब्लीच आता है, वैक्सिंग करने के टाइम या वैक्सिंग के बाद ना करें। अगर आपका वैक्सिंग हो चुका है, रिमूव है, हेयर नहीं है, तो 4-5 दिन के बाद में आप वो D10 बोल के एक आता है डब्बा, उसको थोड़ा सा ब्लीच के जैसे लगाए, 10 मिनट छोड़ें और उसके बाद उसको वाइप कर दे वेट टिश्यू से और थोड़ा सा धो दे। तो ऐसे करके 15-15 दिन में भी आप वो D10 लगा सकते हैं, उससे भी आपका टैनिंग क्लीन हो जाएगा, अंडर आर्म साफ हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं हमेशा शुरू नहीं करती हूँ, इस वक्त किसकी गलती है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, मेरे अब्बा का डेथ हुआ था, अब्बा को उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से, क्योंकि कौन सी बेटी ऐसी होगी जो अब्बा गिरे हुए हैं और वो व्लॉग बना रही है। तो व्लॉग के चक्कर में बाप का जो उसने कंट्रोवर्सी किया, बाप को खा गई। अभी माँ को 2-3 दिन से अम्मी को रो रो के पता नहीं क्या बोले, अम्मी का प्रेशर हाई है, 3 दिन से रो, क्योंकि मैंने तो एक भी कॉल नहीं किया, मुझे ज़रूरत भी नहीं मेरी माँ को फ़ोन करने की, ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़रूरत है ना। तो रो रो के तो इतना, और वो अहमदाबाद वाली बहन मुझे कुछ मैसेज कर रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उसने डायरेक्ट मुझे मैसेज में ऐसा कुछ बोला, वो भी कमेंट में यहाँ पे लगाती थी, पर मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, मैंने उठा के उसको ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इरिटेटिंग अनएजुकेटेड पीपल जो अपने आप को ज़्यादा ढेर सारा समझते हैं और हम लोगों को चुट्टी की गिनती में लेते हैं। उन लोगों से तो बात मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि ये सब जो मेरे साथ अप्रैल से हो रहा है ना, इसलिए मैंने दूरी बना के रखा। मुमरा भी मैं गई थी 2 बार, सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि बैंक का काम करना था। उसके बाद मेरा जब बैंक का काम ख़त्म हो गया तो मैंने कसम खाया कि बाबा ये 4 साल लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना के रखो। अब मम्मी भी वो 800 पैसा देती है बोल के वो मेरी बेटी को रुलाई, अब जा मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। ये क्या बात हो गई? बात मतलब ये अल्लाह रसूल की राह पे चलने वाले लोग हैं ये। उसका पति, मेरी बड़ी बहन ने बोला तू कमेंट डिलीट कर, मेरी बड़ी बहन से मैंने बोला तो उसका पति बड़ी बहन को बोलता है मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। तो कमेंट डिलीट नहीं करूँगा का मतलब ये होता है कि मैंने तुझे कुछ बोला, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, नहीं तू वीडियो बनाती है। मेरे इससे पहले कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने अत्तो और वो कलवा के लिए कुछ बनाया होगा? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन नहीं, उन लोगों को मुझे चाबी भरनी थी, उंगली किया तो अभी जेल हो।